तनाव पैदा हो गया था। भीड़ तौकीर रजा के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आ गई थी। ये भीड़ इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जिसके बाद लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए। पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो पुलिस ने वीडियो जो जारी किया है वो भी आपको हम दिखाएंगे। बरेली में कैसे अचानक जुमे की नमाज के दिन हिंसा भड़की है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया है, जिसमें देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। वही जानकारी यह भी मिल रही है कि बरेली के थाना सीबीगंज पुलिस ने एनकाउंटर में 2 उपद्रवी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में दोनों आरोपी इदरीस और इकबाल के पैर में गोली लगी है। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर से बरेली प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। इदरीस और इकबाल के पास से 2 तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था। बरेली के थाना सीबीगंज इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे मुठभेड़ हुई। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। तो बरेली हिंसा के बैक टू बैक लगातार उसके बाद एक्शन जारी है। आज भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और एक बड़ा संदेश दे दिया है। एक तरफ आरोपियों को दबोचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। बरेली हिंसा के बाद अब आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस एक एक कर उन सभी आरोपियों को उठा रही है जो हिंसा में शामिल थे या फिर इस साजिश के पीछे हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस जबरदस्त शिकंजा कस रही है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं आईएमसी के, उन सभी का जो इतिहास है, उन सभी की जो भूमिका है, उन सारे बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। और जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी, उनके विरुद्ध उसी के अनुसार एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का बैक टू बैक एक्शन जारी है। मंगलवार का दिन मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के लिए अमंगल रहा। 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जिस संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये मोहसिन रजा नाम के व्यक्ति के संरक्षण में यहाँ पर जो है बैटरी का अवैध तरीके से यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट बना लिया गया था। नगर निगम की जमीन थी, नगर निगम की जमीन पर यहाँ पर इस जो है बैटरी का चार्जिंग पॉइंट बना लिया गया था। यहाँ पर बिजली चोरी करके यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था और यहीं पर जो बैटरी रिक्शा है उनको चार्ज किया जाता था। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी, उधर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया तो तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया। आरोप है कि बारात घर को नियमों के खिलाफ बनाया गया था। इस बार कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। कई आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। तो एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। बरेली हिंसा में अब तक 62 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
बरेली बवाल में जहां मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं इसे लेकर सियासत भी जारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुलडोजर की बात कही थी, तो वहीं साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग वाले मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी विधायक ने करारा पलटवार कर दिया है। बरेली बवाल पर जहां योगी सरकार का एक्शन जारी है, वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली एक्शन पर पूछा है कि सरकार साधुओं संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब करेगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मौलाना रशीदी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़िए उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनके भेष में आप जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। मौलाना साहब जाग जाओ, महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते। कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बरेली बवाल पर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अगर ये साजिश है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छानबीन कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पुलिस के रडार पर बाबा चैतन्य की 2 महिला मैनेजर भी हैं, जो बाबा के अश्लील कांड में उनका साथ देती नजर आ रही थी। ये दोनों बाबा के लिए शिकार तलाशती थी और फिर उन्हें बाबा तक पहुंचाने में जुट जाती थी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। एक पाखंडी चेहरा, दो नाम और न जाने इतनी पहचान कि पुलिस भी इस पाखंडी की परतें खोलते खोलते हर दिन हैरान हो रही है। पुलिस के रडार पर अब बाबा की वो 2 लेडी मैनेजर आ गई हैं, जो बाबा के लिए शिकार की तलाश करती थीं, बाबा के लिए शिकार अरेंज करती थीं, बाबा तक पहुंचने के लिए शिकार को कन्विंस करती थीं। बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थसारथी, स्वामी पार्थसारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है, उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, ये जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहां मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकती हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं। पाखंडी बाबा के मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मॉडल पुलिस के सामने खुल चुका है। बाबा की मैडम मैनेजर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी और जब लड़कियां बाबा तक पहुंचती थी तो बाबा उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था।
उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं दोस्त आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिडक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिडक्ट करना वॉज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिडक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5,000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। पिछले कई सालों से बाबा चैतन्यानंद का गोरख धंधा यूं ही उसकी महिला मैनेजरों के जरिए चला आ रहा था। पीड़ित छात्राएं बदनामी और धमकी के डर से मुंह नहीं खोलती थी, मगर जब बाबा के पाप का घड़ा भरा तो वो सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। आपको भी एसएमएस वगैरह पारसारथी करते थे, जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना, फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन नहीं, उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। बाबा चैतन्यानंद का डर्टी गेम इशारों इशारों में होता था। न तो कोई इस बारे में खुलकर बोलता था और न ही खुलकर इस पर बातें होती थी। भोली भाली छात्राओं को बाबा के नाम का हिंट दिया जाता था, जो इसे समझकर इनकार कर देती थी। उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता था और जो जाल में फंस जाती थी उन्हें बाबा अपना शिकार बनाता था। मतलब कैसे, क्या बोलते थे? मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू, अगर आप चाहो, आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लो तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपके पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। मोर ओवर आपको चाहिए क्या? डर्टी गेम वाले इस केस में अब पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बाबा और उसकी मैडम मैनेजरों के साथ आमना सामना कराने की तैयारी कर रही है, ताकि जांच को भटकाने और पुलिस को बरगलाने वाला बाबा महिला मैनेजरों के सामने सच उगल सके। बाबा की ये 2 महिला मैनेजर इस केस की अहम कड़ी है, क्योंकि बाबा के गुनाह में ये न सिर्फ सहयोगी रही हैं, बल्कि इन पर बाबा के गुनाहों पर से सालों से पर्दा डालने का काम भी करती आई है। अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली से आनंद तिवारी के साथ मैं दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात मिनी मुंबई कहे जाने वाले एमपी के इंदौर की, जहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हुई एंटी रैगिंग कमेटी जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साजिश का बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संस्थान में सिर्फ रैगिंग नहीं, बल्कि एक तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। ऐसा प्रदर्शन जैसा नेपाल में हुआ था, ऐसा प्रदर्शन जो हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला। रिपोर्ट में कुछ सीनियर छात्रों का जिक्र किया गया है जो इस साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं।
पटेल और अनुज पटेल, जो दो नाम सामने आए। अनुज पटेल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं, उनका ही छोटा भाई अनुज पटेल जो है वो भी 1st ईयर का छात्र है, और वो गलत तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था जहाँ पर ये जूनियर बच्चे रहते थे। उनसे लगातार बातचीत करने का काम अनुज पटेल का था। अगर अंदर कोई भी इस बात की शिकायत करने की बात करता था तो ये तमाम जानकारी सीनियर छात्रों तक अनुज पटेल ही पहुँचा देता था। फिलहाल इस वक्त जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैन जी की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश इंदौर में रची जा रही थी। कॉलेज के सीनियर छात्रों ने तय किया था कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई जाएंगी और उन पर पोस्ट डालकर माहौल को भड़काया जाएगा। छात्रों के विरोध में जैन जी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। छात्रों ने ही, जो जूनियर छात्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और प्रांगण में, हमारे आईटी के प्रांगण और संस्थान में कुछ ऐसे छात्र हैं जो सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कुछ दबाव बना रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का, और इस तरह से सीनियर छात्रों का कॉलेज के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा दिखाकर उन्हें वायरल करने का प्लान था, जिससे कैंपस में लगातार हलचल बनी रहे। इसमें वो छात्र शामिल हैं जिन पर रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया था। छात्र हैं जिनको रैगिंग के कारण संस्थान से डिबार किया गया था, इनको आर्थिक दंड भी दिया गया था, तो उनमें थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा है, जिसके कारण वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जूनियर छात्रों को। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 1st ईयर के छात्रों को धमकी दी जाती थी, कॉलेज से बाहर करने की चेतावनी देते थे, जूनियर पर बैच आउट करवाने का भी प्रेशर बनाया जाता था, इंस्ट्रक्शन मानने का भी दबाव था। अब इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। जिन छात्रों की ओर से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में बीती रात भूकंप